हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। जिस वैकेंसी का आप सभी को दोस्तों युवा साथियों को लंबे समय से इंतज़ार था, उनके लिए दोस्तों एसएससी जीडी ने वैकेंसी निकाल दी दोस्तों, और इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। 5 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए दोस्तों। 5 सितंबर से इसके चलेंगे फॉर्म। 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। डेट इसको याद रखिएगा और टाइम पे दोस्तों फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। 5 सितंबर से स्टार्ट होंगे और चलेंगे ये अब 14 अक्टूबर तक। 14 अक्टूबर तक तो दोस्तों ये फॉर्म चलेंगे। तो आपको दोस्तों लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है और आपको टाइम पे दोस्तों फॉर्म की डेट, लास्ट डेट से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। इस डेट को दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024। और पेमेंट की लास्ट डेट है दोस्तों इसमें बताई गई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो इसकी रखी गई दोस्तों 15/10/2024। और डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए दोस्तों इन्होंने डेट रखी है 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। और जो इसके एग्ज़ाम है, इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो ये इन्होंने संभावित डेट बताई है जनवरी-फरवरी 2025 में SSC GD के एग्ज़ाम्स दोस्तों हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे नोटिफिकेशन में देख लेते हैं और वैकेंसी देख लेते हैं दोस्तों, कितनी क्या वैकेंसी निकाली है दोस्तों। BSF में दोस्तों निकली है 13,306, ये है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ निकली है 2,348। और CISF में 6,430 पद है, और CRPF में 11,299 पद है, 11,299। और SSB में 819, और ITBP में 2564, और असम राइफल में 1148, और SSF में 35 पद है, और NCB में 11 पद हैं। और टोटल मेल के लिए जो पोस्टें हैं दोस्तों 35,612 टोटल इसमें पद है। ये है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे दोस्तों अलग से यहाँ पे बताया गया है। और टोटल मिला के टोटल वैकेंसी है 39,481। बहुत बड़ी दोस्तों वैकेंसी है, 39,481। ये टोटल इसमें पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आप टाइम पे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करके। और एज लिमिट दोस्तों बताई गई है 18 से 23। और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो है, और 18 से 23 एज बताई गई है। और 2/1/2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इनके बीच में फॉर्म जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा तो इसके बीच में होनी चाहिए। 18 से 23 एज मांगी गई है। और अगर एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी के हिसाब से SC ST को 5 साल, और OBC को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered up from the actual age on the date of reckoning।
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10th बोली गई है दोस्तों, 10th मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट 1/1/2025 से पहले इसका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। और इसमें जो एनसीसी के नंबर मिलते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट के जो नंबर है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, उनके पास में 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में 2% जोड़ा जाता है। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3% और एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 5% बाउंस मार्क्स दिया जाता है। तो ये यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का तरीका बताया गया दोस्तों। और फीस है इसकी दोस्तों, फ़ी रखी गई है 100 रुपये और आप अपने से भर सकते हैं तो 100 रुपये में हो जाएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े वाला 100 रुपये लेता है और तो 200 रुपये में आपका काम हो जाएगा। करेक्शन डेट मैंने बता दी, 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में कि करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा। और ये अलग अलग जोन है, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक, केरल, ये हो गया। और अभी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस के ऊपर दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। कितने टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट से और कितने मिनट आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। यहाँ लिखा गया द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट में पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए पार्ट में पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट ए में ये पूछा जाएगा। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स इसके होंगे 40। और पार्ट बी में दोस्तों यहाँ पे है पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जीके एंड जीए यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 है। और पार्ट सी में दोस्तों यहाँ पे है पार्ट सी में है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछ जाएगी। इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों और मैक्सिमम मार्क्स इसके 40। ऑप्शन डी में पूछा जाएगा दोस्तों हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका किस में ठीक बन रहा है। तो इसके भी 20 प्रश्न और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 40। और टोटल टाइम दिया जाएगा, टाइमिंग 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। टोटल 80% होंगे और उसके लिए टाइम दिया जाएगा 60 मिनट। और टोटल 13 लैंग्वेज में ये पेपर आप इसको पुटअप कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या बताया गया है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions. नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आपको चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे दोस्तों सिलेबस विस्तृत बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टैग्ड, ये दोस्तों विस्तृत इसमें बताया गया है। जनरल नॉलेज एंड
जनरल अवेयरनेस में ये बताया गया है दोस्तों, हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ये है दोस्तों। और इंग्लिश हिंदी में इसमें कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रहेंसिव विल बी टेस्टेड। और इसमें मेल के लिए 5 किलोमीटर इसमें दौड़ रहेगी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट के लिए दिया गया है रेस। और हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हाइट बताई गई है। तो ये था दोस्तों SSCGD का नोटिफिकेशन। आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट करिए दोस्तों, ताकि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों को लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, फॉर्म दोस्तों टाइम पे फिलअप कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार दोस्तों सर्वर बहुत डाउन चलता है, इसकी साइट से SSC की कम चलती है, तो इसलिए दोस्तों आप हो सके तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें, लास्ट डेट का इसका इंतज़ार ना करें दोस्तों। एक बार फिर बता दूं, इसके 5/9/2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 14/10/2024 तक चलेंगे।